हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG ज़ूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं CUET PG के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का है, कंप्यूटर बेस्ड है और 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड पार्ट है और वही 75 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन अ सेल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं उनके थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वो जाता है, देन पैकेजिंग के लिए, एंड देन सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू वो ट्रैवल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन उसमें फ्यूज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ER टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कि है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स इज। तो टाइप 1 टोपो आइसोमरेज होगा, क्योंकि DNA गायरेज जो होता है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है और कैटेनेज जब 2 DNA मॉलिक्यूल्स इस तरह से इंटैंगल्ड होते हैं, कैटेनेटेड फॉर्म में होते हैं, चेन्ड होते हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करके उनको रिलैक्स करता है। एंड DNA लाइगेज 2 DNA मॉलिक्यूल्स को लाइगेट करने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान ब्लैक इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ। सूडान ब्लैक एक लाइपोफिलिक स्टेन है जो सेल्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको स्टेन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिपिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ट्रांसपोर्ट्स। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज बेसिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल में और हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी होती है वो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होती है और ये मेंटेन्ड रहती है थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 potassium in and 3 sodium out of the cell, and through this transport this polarity is maintained। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज डिपेंडेंट anion selective channels VDACs allow passage of small molecules across। तो बेसिकली VDACs जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल पोरिन्स हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली जब लो या 0 वोल्टेज रहता है तब इनकी कॉन्फॉर्मेशन ओपन रहती है और वो कॉन्फॉर्मेशन क्लोज हो जाती है जब वोल्टेज 30 या 40 मिलीवोल्ट के आसपास पहुंचता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो पॉपुलेशन साइज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं।
जितने भी हमें ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा है जो पॉपुलेशन साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये तीनों ही पॉपुलेशन साइज पे डिपेंडेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। तो जो मीडियन है उसको हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्योंकि वो हम कैलकुलेट करते हैं जब हम डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। और क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट वैल्यू है तो इसलिए इसको पोजीशनल एवरेज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देन हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो हनी बीज में मिलता है क्योंकि इसके जो मेल्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि पार्थिजेनेटिकली डेवलप होते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हनी बीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म इज। मल्टीपल अलीलिज्म बेसिकली रेफर करता है जब एक से अधिक अलील किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करे। तो उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो एक से अधिक अलील्स के थ्रू कंट्रोल होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वन जीन मास्क्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन इन अ फिनोटाइप देन इट इज नोन एज। तो एपिस्टैसिस बोलते हैं इस फिनोमिनन को। जो जीन दूसरी जीन का इफेक्ट मास्क करती है उसको हम एपिस्टैटिक, और जिस जीन का इफेक्ट मास्क होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एपिस्टैसिस। Then the association in which population of one organism is benefited and population of the other is unaffected is known as। तो बेसिकली ये +0 का कंडीशन है। एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं है। ये कमेंसलिज्म को रेफर कर रहा है। कमेंसलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जैसे एपीफाइट्स या ऑर्किड्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं फॉर सपोर्ट। तो इनसे एपीफिटिक प्लांट्स को तो बेनिफिट होता है, उनको सनलाइट मिल जाती है, उनको मॉइस्चर मिल जाता है, बट जिन प्लांट्स पे वो ग्रो होते हैं जो होस्ट प्लांट्स हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो कमेंसलिज्म इज द वन वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर वन इज अनअफेक्टेड। सिम्बायोसिस की बात करें तो सिम्बायोसिस में दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। एंड म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म में भी दोनों ही बेनिफिट होते हैं। देन पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो उत्तराखंड में लोकेटेड है और रिसेंटली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस इज। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसीलिए हम RT-PCR की टेक्निक अपनाते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए।
इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू पहले डीएनए बनाते हैं, फिर उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू नंबर बढ़ा के हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि कितनी सीटी वैल्यू में वो डिटेक्ट हो रहा है, और जितनी कम सीटी वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा कोविड का इन्फेक्शन होता है, उतना ही सीवियर कोविड का इन्फेक्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रामचंद्रन प्लॉट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ए और बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ए एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है बीटा प्लीटेड शीट को, और जो बी एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को। बेसिकली रामचंद्रन प्लॉट जो है वो बताता है कि प्रोटीन किन कॉन्फॉर्मेशन में स्टेबल होते हैं और किन कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते या अनस्टेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फॉर ए बीटा प्लीटेड शीट एंड फॉर बी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। Then next question, phospholipase C cleaves phosphatidylinositol 4,5 bisphosphonate into the following। तो जो phospholipase C होता है वो ब्रेक डाउन करता है phosphatidylinositol 4,5 बिसफॉस्फेट का into IP3 and DAG, that is inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट प्लस डाईएसिल ग्लिसरॉल, जो फर्दर कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The formation of hypoblast in birds is a result of। तो बेसिकली हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन जो होता है बर्ड्स में एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस वो होता है डीलैमिनेशन के थ्रू। डीलैमिनेशन में बेसिकली सेल की एक लेयर दूसरी लेयर से बिल्कुल अलग हो जाती है और रिजल्ट करती है हाइपोब्लास्ट में और एपीब्लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीलैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम क्लीव्स पेप्टिडोग्लाइकन एट। तो लाइसोजाइम बेसिकली एक एंजाइम है, बैक्टीरियासाइडल एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में हमारे टीयर्स में प्रेजेंट रहता है, और ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। बेसिकली ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के 4th कार्बन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको बैक्टीरियासाइडल एंजाइम भी बोलते हैं। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस डू नॉट इंक्लूड। तो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ही डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल है। Then which one of the following technique is used for the characterization of RNA? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in the formation of agarose gel which one of the following bonds is involved? तो
तो एगरोस जेल की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो एगरोस जेल इज़ कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिंसिपल फॉर इट्स पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटर एंड इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एगरोस जेल बेसिकली एज अ पॉलीमर हम यूज़ करते हैं जब हम डीएनए का जेल रन करते हैं तो उसके लिए, और हम इसी चीज़ को उसमें यूटिलाइज करते हैं, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेलेटोनिन बेसिकली सेरोटोनिन से डिराइव्ड होता है, जो फर्दर ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, और ये स्लीप हार्मोन बोलते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे अंदर स्लीप इंड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो साइनोएट्रियल नोड या सैन को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। बेसिकली यही वो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है हार्ट बीट के लिए, और पूरे हार्ट की मसल्स में इसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट साइनोएट्रियल नोड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। तो HCl जो है वो सिक्रीट होता है पैराइटल सेल से, जिनका दूसरा नाम ऑक्जिंटिक सेल्स भी है, और चीफ सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को, इनको हम जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। पेप्सिनोजन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड पैराइटल सेल्स और ऑक्जिंटिक सेल्स HCl के अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पैराइटल सेल्स। Then next question, resorption of water via the distal convoluted tubule is by which of the following। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और ये तब एक्ट करता है जब बॉडी में वाटर की स्केर्सिटी हो, और हमारी बॉडी जब वाटर के स्ट्रेस में होती है तब ADH या वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी में पानी का रिटेंशन करवाता है थ्रू रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द DCTs। वरना नॉर्मली डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर का रिजॉर्प्शन नहीं होता है या बहुत मिनिमम होता है। देन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज। तो जो मेटामॉर्फोसिस के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है थायराइड हार्मोन। इसीलिए जिन पानी में आयोडीन की कमी होती है वहाँ पे फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। जो एक्डायासोन हार्मोन है वो इंसेक्ट्स में मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देन इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएंगे। एम्ब्रियोनिक क्लीवेज इन मैमल्स इज। तो मैमल्स में एलिसाइथल एग्स होते हैं, मतलब योक इज एब्सेंट एंड द क्लीवेज इज रोटेशनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही
और वीडियोस के लिए